डायरेक्टर सर्कल। सबसे पहले होता क्या है, ये हम लोगों ने एलिप्स में पढ़ा है आपका, पैराबोला में भी था, सर्कल में भी था। क्या होता है डायरेक्टर सर्कल? डायरेक्टर सर्कल क्या होगा? देखिए, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैम रिकॉर्ड हो रहा है। ऑफ perpendicular tangents of two perpendicular tangents, ठीक है। ये आपका होता है डायरेक्टर सर्कल। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं सर्कल का। सर्कल का हमारा क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। पैराबोला में क्या होता था, पैराबोला का बताओ। पैराबोला में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए x इज इक्वल टू माइनस a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एलिप्स में हमने पढ़ा था कि एलिप्स का आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब लास्ट आता है आपका कॉनिक में हाइपरबोला के लिए, जो अभी हम लोग फाइंड करेंगे, जो कि होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हाइपरबोला के लिए होता है, कॉन्जुगेट के लिए लेंगे तो डिफरेंट होगा, है ना, ए भी आपका चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आपका नॉर्मल हाइपरबोला के लिए। तो नॉर्मल हाइपरबोला आपका ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस कर लेंगे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोग बात करें तो आपका ऐसा कुछ बनता है, सोचो, ये आपका हाइपरबोला है। देखो, यदि ये आपको कोई हाइपरबोला है तो यहाँ से आपने मान लीजिए आपने दो टेंजेंट जो ड्रॉ की है, एक टेंजेंट आपका यहाँ से आप ड्रॉ कर रहे हो, एक टेंजेंट आप यहाँ से ड्रॉ कर रहे हो, है ना, मान लीजिए दोनों परपेंडिकुलरली यहाँ पे करते हैं, तो ऐसा इसका कुछ लोकस आपका एक सर्कल क्रिएट होगा जहाँ पे ये लाई कर रही है। देखो, ऐसा कुछ होता है आपका, ठीक है। जहां पे भी परपेंडिकुलर टेंजेंट आपकी जाएगी तो ये आपका कहलाता है आपका डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल। अब मेथड क्या है, कल ही हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना सीखा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म होती है आपकी y इज इक्वल टू mx प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब मान लीजिए पॉइंट कोई होगा आपका, लेट इट बी एच कॉमा के या एक्स वाई ही आप रखिए, मान लीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट आपका एक्स वाई, इसे इधर लेके आओगे आप तो y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड तो ये कितना आएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2y एम एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग के पास क्वाड्रेटिक है किसमें, m में। अब m में क्वाड्रेटिक है और आप कह रहे हो कि इसमें जो टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर रहे हैं आप, वो परपेंडिकुलर है, मतलब इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहा होगा, मतलब इसके जो दो रूट आने वाले हैं m1 m2 वो कैसे हैं कि उनका प्रोडक्ट -1 होगा, क्योंकि आपकी टेंजेंट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से देखो m में यदि आपने क्वाड्रेटिक बनाया तो ये होगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2y mx, है ना। ये आपका हो गया वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका होता है सी बाय ए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ से आपका आ गया वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो इक्वेशन क्रिएट हो गई हम लोगों की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है आपका डायरेक्टर सर्कल। ये क्या होगा आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। देखो यहाँ तक कॉपी करो।
मैम बोलिए। अगर स्लोप फॉर्म में कॉन्जुगेट हाइपरबोला को लिखेंगे तो उसका टेंजेंट के लिए इक्वेशन स्लोप फॉर्म में चेंज हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बच्चे चेंज होगा, और उसका इसका डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन भी चेंज होता है। जैसे आपने देखा है ना, इसमें पैराबोला में इलिप्स में यदि आप चेंज करते हो तो इक्वेशन चेंज आती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी चेंज हो जाती है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है। उसके लिए अभी लिखेंगे, देखो क्या चेंजेस आते हैं। पहले यहाँ तक कॉपी कर लें सब लोग। तो देखो चारों का हमने लिख लिया है, सर्किल में, पैराबोला में, हाइपरबोला में एंड एलिप्स की क्या क्या कंडीशंस आपकी लगती है, ठीक है। अब आगे लिखिए जरा। अब देखो, अब इन सब के पास डायरेक्टर सर्किल होगा ही होगा। अब इसमें मुझे केस बनता है, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर पॉजिटिव, तो दोनों का सम पॉजिटिव होगा। और बाई चांस आपका यहाँ पे बी यदि ए से बड़ा होगी तो ये डिफाइन हो पाएगा? नहीं होगा। देखो ये थिंग नेगेटिव आएगी, आएगी ना। और यदि नेगेटिव होगी तो क्या किसी पॉजिटिव क्वांटिटी के इक्वल हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आपको लिखना है, नोट करके लिखेंगे, स्टार बना के लिखिए, स्टार बना के लिखेंगे। The director circle of hyperbola, the director circle of hyperbola x square upon a square, x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 exists only when a is greater than b, only when a is greater than b, ठीक है। यदि आपका a लेस देन b होगा तो डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके लिए भी लिख लो कि यदि आपको कॉन्जुगेट के लिए लिखना है, कॉन्जुगेट में क्या होगा, सिर्फ आपका ए बी चेंज हो जाए, है ना। डायरेक्टर सर्किल ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में चेंजेस क्या होंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसका इक्वेशन होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और ये तभी एग्जिस्ट करेगा आपका व्हेन बी इज ग्रेटर देन ए। यदि बी आपका ए से छोटा होगा तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के पास डायरेक्टर सर्किल नहीं होता है, ठीक है। लिख लेंगे इतना। तो देखो दोनों में सिर्फ माइनस का डिफरेंस, देखो एलिप्स में और हाइपरबोला में आपको दिख रहा है सिर्फ माइनस का डिफरेंस। और देखो यहीं से सर्कल का भी याद होता है आपका, सर्कल में वैसे a इज इक्वल टू b होता है, तो सर्कल का इक्वेशन इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 2a स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ तक बताइए किसी को डाउट हो तो। नो मैम। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं टेंजेंट पे, देन आगे जाएंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द angle between the tangent to the curve 9x square minus 16y square is equal to 144, drawn from the point 4,3, ठीक है। अब दो टेंजेंट बन रही है, मतलब पॉइंट आपका आउटसाइड का। तो फर्स्ट थिंग तो आप ये निकालें, p स्क्वायर इज इक्वल टू SS1 पेयर ऑफ टेंजेंट होता है, पर ये बच्चे लेंदी पड़ता है ना, इसका कैलकुलेशन देखो लेंदी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करें आपका स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म अभी हमने सीखी है, क्या होती है आपकी, y इज इक्वल टू mx प्लस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, यही होगी। और एलिप्स की बात करें तो एलिप्स आपका ये लिखा है एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो ए है आपके पास, ए स्क्वायर कितना 16 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से आपका पास कर रहा है किससे 4 को 3 से, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू एम एक्स, एम गिवन है, एम तो हम लोगों को फाइंड करना, एम एक्स इज इक्वल टू प्लस रूट ओवर 16 एम स्क्वायर माइनस 9, और x पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 4, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 9, दोनों इसे इधर लेके आओ, 3 माइनस 4m इज इक्वल टू 16 m स्क्वायर माइनस 9 का रूट, स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 प्लस 16m स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24m इज इक्वल टू 16m स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब देखो m से m कैंसिल हो गया ये आपका, तो यहाँ से कितना आ गया 24m इज इक्वल टू 18, m कितना आएगा आपका, m इज इक्वल टू 3/4। अब एंगल निकालने के लिए तो आपको m2 चाहिए, क्योंकि एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m। अब अच्छा दूसरा m क्या होगा, आपको देखा है क्वाड्रेटिक बनी थी, क्वाड्रेटिक बनी थी तो मतलब 2 रूट ये देखे जाएगी, दूसरा रूट क्या होगा बोलो, सेकंड रूट क्या होगा, -3/4 माइनस कितना 3/4 3/4, नेगेटिव का 3/4 नहीं होगा बच्चे, नेगेटिव का आप 3/4 लोगे, नेगेटिव का 3/4 कैसे होगा। अब ऐसे देखो, अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपका क्वाड्रेटिक क्रिएट हो रहा है, ये भी नोट करके चलेंगे, कभी भी आपका क्वाड्रेटिक क्रिएट हो रहा है और आपको दिख रहा है कि एक m स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब मान लीजिए यदि आपको कोई क्वाड्रेटिक दिया जाता है तो उसका रूट ऐसे निकालते हैं आप, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, निकालते हैं ना। अब बच्चे यदि मैं बोलूं कि a आपका 0 हो गया तो रूट क्या होगा, 0 a 0 कर दो तो रूट क्या होगा, समथिंग बाय 0, इंफिनिटी इन्फिनिटी होगा। तो कभी भी एक m स्क्वायर यदि कैंसिल होता है आपका, मतलब क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट आप 0 ले लिए तो दूसरा रूट बचे इन्फिनिटी। तो यहाँ पे एक m 3/4 है और एक m इंफिनिटी, मतलब एक लाइन पैरेलल टू जो एक टेंजेंट बनी है आपकी, वो पैरेलल टू क्या है y एक्सिस। क्लियर है, तो ये थिंग याद रखेंगे, कभी भी आपका m स्क्वायर कैंसिल होता है तो सेकंड रूट क्या था, इन्फिनिटी था, 0 नहीं लेंगे, 0 नहीं होता। ठीक है, एक 3/4 एक इन्फिनिटी। अब सेकंड थिंग आती है एंगल कैसे निकालें। अब एंगल तो ये दिख रहा है ना, आप ऐसे करोगे, अब ये तो कैलकुलेट करना मुश्किल है, बताओ दिख रहा है। अब ये भी देखो कि यदि एक का स्लोप बचे इन्फिनिटी आता है और दूसरी का स्लोप आपको कुछ गिवन है तो तब आप कैसे निकालोगे। अब ध्यान दीजिएगा जरा, देखो यहाँ से ट्राई करेंगे फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, ये आपको दिया गया है, दिख रहा है। अब किसी लाइन का आप मुझे कह रहे हो कि स्लोप इन्फिनिटी है, तो अभी हमने बोला है कि वो लाइन कैसी होगी, पैरेलल टू आई एक्सिस होगी, होगी है ना। यस मैम। अब आप दूसरा, आप सोचो ये लाइन ये थी, हम एक रेड कलर से बना रहे हैं, ये लाइन ये थी जिसका स्लोप इन्फिनिटी थी। अब दूसरी कोई लाइन रही होगी जिसका स्लोप 3/4 है, या जिसका स्लोप आप मान लो m है ना, लेट इट बी m, दूसरी लाइन मान लीजिए ये दिख रहा है। अब इसका स्लोप m2 आप मान रहे हैं कि इन्फिनिटी है, इसका स्लोप आपका m1 इज इक्वल टू कुछ m है, कुछ बचे m, और आप ये थीटा पे टारगेट रख रहे हैं, ये थीटा। अब देखो जरा ये 90 डिग्री है, ये तो होगा ना, ये पैरेलल टू y एक्सिस है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बताइए कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 90 + थीटा
90 प्लस थीटा 90 degree. 90 प्लस थीटा सम ऑफ इंटीरियर एंगल है ना, और यही स्लोप है इस लाइन का, ये दिख रही है इस लाइन का स्लोप है, तो आपको दिख रहा है बच्चे m इज इक्वल टू 1090 प्लस थीटा है, होगा। Yes ma'am. तो यहाँ से आप बोल सकते हो m इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, होगा। यहाँ से आप बच्चे बोल Yes, सकते हो कि 1 बाय m इज इक्वल टू माइनस 1 बाय m इज इक्वल टू 10 थीटा आ रहा है, तो थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स माइनस 1 बाय m, देखो हो रहा है। और हम लोग मॉड लेके चलते हैं क्योंकि आप दोनों क्वाड्रेंट में बनाएंगे, दो ये भी बचा एंगल है ना, इसलिए मॉड लेके चलते हैं। तो आपको दिख रहा है कि जो थीटा निकलता है वो ऐसे निकलता है, मतलब यहाँ पे यदि आपने थीटा निकाला वो होगा tan इनवर्स माइनस 1 बाय m, मतलब माइनस 4/3, तो थीटा बचे कितना है tan इनवर्स 4/3। इनवर्स नेगेटिव को बाहर निकालता है, मॉड की वजह से मॉड जाएगा, तो ये हो गया tan इनवर्स 4। बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ पे लिख Yes, लेंगे, ma'am. नोट करके पीछे लिख लो अपने ma'am. को। यदि एक m1 इज इक्वल टू m है और सेकंड m2 इज इक्वल टू आपका इन्फिनिटी, तो जो थीटा होता है एंगल बिटवीन देम, यदि एंगल थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू होता है आपका tan इनवर्स माइनस 1 बाय, tan इनवर्स माइनस 1 बाय। बोलिए बच्चे, किसी को डाउट है तो बोलेंगे। तो कहीं भी आपको एंगल निकालने के लिए दे रहा है, आपका m स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, तो पहली थिंग याद रखेंगे कि एक m आपका इंफिनिटी हुआ है। सेकंड, यदि एंगल निकालने के लिए देगा तो आपको ये फॉर्मूला या कुछ याद नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट यहाँ से काम करना है। और दूसरा मेथड बस ये है ही, ये आता है हम लोगों को, इसके बाद हम निकाल लेते हैं, तो h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस, ये पेयर ऑफ टेंजेंट पे आपका चला जाएगा, पर इसका कैलकुलेशन लेंदी पड़ता है। यहाँ तक बताइए, किसी को डाउट हो तो। No तो एक ma'am. क्वेश्चन में आपने दो नई चीजें सीखी हैं, दोनों को ही सर्कल करके चलिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये और सेकंड आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए। Find the equation of tangent. Find the equation of tangent to the curve 4x square minus 9y square is equal to 36 from point 3, 2. 3, 2. पॉइंट आपका ऑन हाइपरबोला लाई कर रहा है, देखो हाइपरबोला का ही पॉइंट है आपका, होगा ना 3, 3 सा 9, नहीं हाइपरबोला का Yes. नहीं है ना, हाइपरबोला का पॉइंट तो नहीं है, आउटसाइड पॉइंट। तो किसका यूज करेंगे, स्लोप फॉर्म का यूज कर ले। देखो पॉइंट बाहर का है, ये होगा ना 36 माइनस 36 0 होगा, इक्वल टू 36 नहीं होगा। वन सेकेंड, तब तक आप लोग फाइंड करो, स्लोप फॉर्म का यूज कीजिए। अच्छा, पॉइंट इनसाइड का है या आउटसाइड का है, पॉइंट आपका इनसाइड है या आउटसाइड है, 1 सेकेंड।
ये वाला यहाँ से बच्चे स्टार्ट हुआ था, आप स्क्रीनशॉट ले लो। 2x minus 3y equals 6. 2x minus 3y इज इक्वल टू कितना? 6। 6. ओके। अच्छा, पॉइंट आपका इनसाइड का है आउटसाइड का है? पॉइंट बताएंगे कहाँ का पॉइंट है? जो पॉइंट दिया है 3,2 मैंने, वो पॉइंट कहाँ का है? नीचे लेके जा रही है, देखो। अरे बच्चे पॉइंट कहाँ का है आपको दिखा Outside है? है मैम. आउटसाइड है, outside. है ना? क्योंकि आपका ये नेगेटिव होने पे आउटसाइड देता है, पॉजिटिव पे इनसाइड देता है। ये उल्टा काम करता है एलिप्स और पैराबोला से, ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यदि आप निकालो, y इज इक्वल टू mx प्लस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है? अब पुट कर लीजिए पॉइंट, आपके पास पॉइंट है 2, इसे ले आते इधर 3m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा रूट ओवर 9m स्क्वायर माइनस 4, स्क्वायरिंग करेंगे आपका दोनों साइड, तो 4 माइनस 4 3 12, 12m प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर माइनस 2, ठीक है? m स्क्वायर कट गया, एक इंफिनिटी है आप, ठीक है ना? अब आपका एक इंफिनिटी आएगा, दूसरा आपका आएगा यहाँ से बच्चे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 12m इज इक्वल टू माइनस 4, इट मीन्स 12m इज इक्वल टू 8, एक m आ जाएगा आपका 4 2 जा 8, 2/3, 2/3। आपका लाइन क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना? c में आपका ये है, ये पुट करो, y इज इक्वल टू 2/3x प्लस रूट ओवर ये a स्क्वायर 9 4/9 माइनस 4, ये तो 0 हो गया है, y इज इक्वल टू 2/3x आ रहा है, y इज इक्वल टू 2/3x। कांस्टेंट नहीं, ओरिजिन से पास करिए आप इसे। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the curve, to the curve 4x square minus 3y square is equal to 24 at y is equal to 2, at y is equal to 2. Find the equation of tangent to the curve 4x square minus 3y square is equal to 24 at y is equal to 2. इक्वेशन फाइंड करके बताएंगे। देखो y is equal to 2 दिया है तो x फाइंड कर सकते हैं ना कर्व में पुट करके। देखो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा मतलब 2 स्क्वायर 4 4 3 12 इज इक्वल टू 24। तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, है ना? तो दो पॉइंट है आपके पास 3,2 एंड -3,2।
दोनों से टेंजेंट आपसे ड्रॉ करा रहा है और पॉइंट आपका लाई कर रहा है कर्व टू, तो कार्टेशियन फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये आएगा 4x x1 माइनस 3y y1 इज इक्वल टू 24, है ना। और प्लस माइनस दोनों ले ले से एक साथ ले ले, प्लस माइनस ले लो आप ठीक है साथ। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 12x माइनस 3y 3 नहीं 6y इज इक्वल टू 24। 6 से आप डिवाइड करो तो प्लस माइनस 2x माइनस y इज इक्वल टू 4। ये हो जाएंगे आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन इज a line parallel to the straight line 2x minus y is equal to 0 is tangent to the hyperbola